जय श्री राम जी की। विजय पर्व दशहरा मनाने से पहले आइए हम सभी लोग कुछ बातें करते हैं। बातें ये है कि देखिए, हम सब हर वर्ष दशहरे पर रावण को जला देते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये हर बार अपनी और बड़ी सेना लेकर के हम लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपने हिसाब से ये काम करवाता है। तो इसको हम लोग क्या सोचते हैं कि जब वहां जलाते हैं तो ये आसानी से ऐसे जल जाएगा। नहीं, ये जलने से पहले ही दैत्य तो है ही, माया तो आती ही है, ये भागता है और भाग करके ये रुकता कहाँ है? जहां इसके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ये हम सबके हृदय में आकर के, हमारे मन मस्तिष्क में आकर के ये यहीं पर छुप जाता है, जहां इसकी पहले से ही सेनाएं होती हैं। ये इसको सूचना देती रहती हैं कि आओ, यहाँ पर है स्थान, खाली है, आइए, हम सबके रहने लायक है। और ये यहीं आकर के छुप जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब इसके लिए हम सबको, देखिए, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, मैं विनती कर रही हूँ। मैं स्वयं भी बहुत आहत हूँ इस दैत्य से, जो है अपने हृदय में राज्य करने वाले दैत्य से। मुझे लगता है कि अब हम अपने हृदय को इतना भर करके रखें भगवान श्री राम जी के गुणों से, जहां पर हमारे मन में भगवान श्री राम जी का गुण भरा हो, प्रेम, सेवा, सहयोग की भावना हो, एक दूसरे के लिए मन में सम्मान हो, सब पर विश्वास हो। ऐसी तमाम जो भगवान श्री राम के गुण हैं, उन गुणों को अपने हृदय में भर करके हम रखें, तो क्या होगा कि यह जब आएगा जहां भगवान श्री राम जी के गुण रहेंगे, पहली चीज तो इसके और अनुचर यहाँ पर पहले से नहीं रहेंगे, वो फिर वही सूचना बताएंगे कि नहीं, यहाँ रुकने लायक नहीं। फिर ये हम सब के हृदय पर तो नहीं ही अपना आधिपत्य जमा पाएगा। और ये जो है, इससे बचने का बस एक ही उपाय है, अपने हृदय में भगवान श्री राम की ज्योति जला करके रखना है, उनके गुणों की ज्योति जला करके रखना है, तभी हम इसको भगा पाएंगे। अन्यथा जलाइए, खूब जलाइए और रावण के पुतले जलाइए, कहीं बदलाव होता है? हे भगवान, नाम मात्र का भी बदलाव नहीं हो रहा है। आप सब भी जानते हैं कि यह कारण हमको नहीं बदल सकता है। इस तरह से रावण को जलाने से रावण हमारे बीच से नहीं जा सकता है। तो रावण को भगाने का, उसको जलाने का ये वाला उपाय यदि आप सबों के समझ में आ रहा हो, तो आप सब इसको अवश्य ही एक बार प्रयोग करिए। हमेशा तो परंपरागत रूप से उसको जलाते आए हैं, और इस बार थोड़ा सा बदलाव करके देखिए। करना क्या है, बस सर्वत्र भगवान श्री राम जी को ही देखना है, उनकी शक्ति को ही देखना है। हर जड़ और चेतन में वही तो है, जड़ में भी है, चेतन में भी वही है। उनकी ही शक्ति से जड़ बदल रहा है चेतन में, और चेतन बदल रहा है जड़ में। जैसे जल बदल जाता है बर्फ में, बर्फ बदल जाता है जल में, ऐसे ही भगवान श्री राम की शक्ति है, जो दोनों रूपों में बिल्कुल समाई हुई है, जड़ में भी चेतन में भी। तो जब हम इनके स्वरूप को जड़ में भी और चेतन में भी देखेंगे, तब जाकर के जब हम सभी से प्रेममय व्यवहार करेंगे, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान होगा, यहाँ तक कि अपने घर में प्रयोग आने वाली हर वस्तु, हमारा आहार,
हमारा जल, हमारे वस्त्र, ये भी तो भगवान श्री राम के ही उन्हीं दो स्वरूपों में से हैं, जड़ और चेतन में से ही। तो हम सबके प्रति अपनी मनोदशाओं को बदल करके रखें, सब में उन्हीं का दर्शन करें, और वास्तव में वे हैं भी तो सब में ना। हर जगह पर बिल्कुल भगवान श्री राम जी से की शक्ति से ही हम भरे हुए हैं, चारों तरफ उन्हीं की शक्ति है। ये जहां हम लोग बैठे हैं, ये दीवारों में, खिड़की दरवाजों में, धरती में, छत में, सब जगह तो भगवान श्री राम ही राम है। तभी तो खंभे को फाड़ करके निकल रहे हैं। अरे हम लोग इस कहानी को ऐसे ही सुन लेते हैं, चले जाने देते हैं। नहीं, आज जरूरत है रावण को भगाने के लिए हम सब सर्वत्र श्री राम जी के ही दर्शन करें, श्री राम जी के गुणों को अपनाएं, अपने हृदय को प्रेम जैसे रसायन से भर करके रखें। सबके प्रति मन में हमारे प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। वह श्रद्धा विश्वास जो श्री राम के प्रति हम करना चाहते हैं, करते तो नहीं है। कर रहे होते तो ये रावण के गुण हम में थोड़ी आ पाते। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार आप सब सर्वत्र श्री राम जी के दर्शन करिए, श्री राम जी के गुणों को से अपने हृदय को भर लीजिए, जहां पर कि रावण जैसी आसुरी शक्ति को रहने के लिए स्थान ही न मिलने पाए। जब हम उनकी शक्ति को सर्वत्र अनुभव करेंगे, अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु में, पेड़ पौधों में, अपने प्रयोग में आने वाली हर चीज, वह क्यों न मेरे खाने और बनाने के बर्तन ही हो। अब एक एक चीज का नाम आप सभी अपनी आंखों से अपने आसपास देख लीजिए, सब में वही है। सबके साथ हम प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, और भगवान श्री राम जी की जो बनाई हुई मूर्ति है हमारे परिवार में, उस मूर्ति में श्री राम की छवि को देखें। तब ये रावण हम सबके बीच से जाएगा। नहीं ऐसे ही हम जलाते रहेंगे, अब कहीं दूर कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि जाने दो क्या मेरे ऊपर हुई है। आज वहां भले हुई है, लेकिन लाइन में हम सब भी हैं, कल इसके शिकार हम भी वैसे होंगे। जैसे कोरोना कहाँ से चल करके आया था, हम सबको अपनी चपेट में लिया था, ऐसे ही यह दैत्य भी हम सबको अपनी चपेट में लेगा। इस उसमें मत रहिएगा भुलावे में, ये तो वहां है, मेरे पास तक आ ही नहीं पाएगा। जब अपने ऊपर पड़ता है तब हाय हाय होती है, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदना ठीक नहीं है। उससे पहले हम सब सजग हो जाएं, तब इस विजय पर्व दशहरा को मनाने का वास्तविक अर्थ होगा। जय श्री राम।